नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो 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 नारायण। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, राम काज को हृदय में धार लो। एक एक सांस में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। माता देवहूति क्या कहती हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली। ध्यान से सुनिएगा, यानी भगवान का नाम लेने में क्या क्या कमाल है। जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली, सारे हवन कर डाले, सारे तीर्थ स्थान कर डाले। अच्छा जी, वेद पुराण कर लिए, उसने सभी आर्य गुणों का संचय कर लिया। इसलिए जिसकी जीव पर तुम्हारा नाम है वो चांडाल होने पर भी अत्यंत पूजनीय है। इस श्लोक से ये बात मन में कई बार आती है कि सचमुच कलयुग के अनर्थकारी वातावरण में पड़कर, सब सत्यानाश करने वाला कलयुग में अनर्थकारी वातावरण में पड़कर हम लोगों ने शास्त्रों पर श्रद्धा खो दी। अन्यथा श्रीमद् भागवत के एक बार पढ़ लेने पर भी भगवान का नाम कैसे छूट सकता है? आप बताइए। आप सोचिए, जिनको कहने वाली स्वयं भगवत जननी, जगत पर प्रकट करने वाले महर्षि वेद व्यास, किंतु समय के फेर से हम इसे पढ़कर भी नहीं पढ़ते, सुनकर भी नहीं सुनते। मन कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देता है, भजन में लगना चाहता नहीं, इसलिए अनेक युक्तियों से मनुष्य को प्रलोभित करता है। ध्यान दीजिएगा, मन कभी कभी विचित्र से धोखा देता है, भजन में लगना चाहता नहीं, अनेक युक्तियों से मनुष्य को प्रलोभित करता है। मन तीर्थ करने की सलाह देता है, बड़ी बड़ी आडंबपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा उपासना के लिए प्रेरित करता है, तपस्या का नया नया रूप लाकर के सामने रखता है, दया धर्म चरण की नई नई योजनाएं उपस्थित करता है, किंतु एक निष्ठ होकर निरंतर भजन की सलाह मन बहुत कम देता है। जिस एक भजन से सर्वस्व की सिद्धि अत्यंत सुलभ हो जाती है, उसमें प्रवृत्त नहीं हो, आगे नहीं बढ़ने देता ये मन। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं सावधान रहो, भजन को मुख्य बनाओ, सुमिरन को मुख्य बनाओ और सारे कर्मों को गौण रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं
ध्यान दीजिएगा कि तीर्थ नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो अवश्य करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक पाप रहित तीर्थ करना अत्यंत हितकारी होता है। किंतु यदि हमें भगवान ने ऐसी परिस्थिति में रखा हो जहां तीर्थ जाना सुगम ना हो, बड़े बड़े पुण्य कर्मों का आचरण कठिन हो, हताश होने की कोई बात नहीं, सबका फल हमें मिल जाएगा यदि हमने ठीक भगवान का सुमिरन किया। तीर्थ में तीर्थोपन क्या है ये विचारें। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को भी तीर्थ क्यों ना हो, उसका तीर्थापन दो बातों पर होता है, या तो भगवान ने वहां साक्षात कोई लीला की हो, या किसी संत ने उपासना की हो। अब यदि हमने ठीक जैसा चाहिए वैसा भजन किया तो प्रभु हमें कृतार्थ करने के लिए अवतीर्ण होकर एक नए तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, भगवान का सुमिरन पकड़े रखें। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, जीव के द्वारा भगवान के नाम का आश्रय लें। जिह्वाग्रे मनि मन नहीं मनसा, क्या मतलब, जिह्वाग्रे नहीं मनसा अग्रे, इस भजन से ही जग नियंता सर्वेश्वर हमारे पास आ जाएंगे। रामचरित मानस में आया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। बताओ, 24 घंटे राम नाम का सुमिरन भगवान राम को बस में करा देता है। लेकिन हमें राम को क्यों बस में करना है? हमें तो माया को बस में करना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब जो चर्चा आपके आगे करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो सुग्रीव और बाली का प्रसंग आपने सुन लिया और ये भी समझ लिया कि सुग्रीव को कामकाज और रामकाज दोनों के लिए भगवान बोलते हैं। और आप और हम सब लोग रामकाज भी करते हैं, सुबह 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पूजा कर लेते हैं, ये हमारा रामकाज हो गया। और कामकाज, अब इतना बड़ा परिवार है, उसको चलाने के लिए सारा दिन कामकाज करना जरूरी है, यही हमारी खोपड़ी में नहीं आता। शरीर संसार में, मन भगवान में। कामकाज शरीर से करो और मन से भगवान का सुमिरन करते रहो। तो क्या कहा था भगवान ने सुग्रीव को? संतत हृदय धरऊ मम काजू, कि याद रखना जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे हम सुंदरकांड का पार कर लेते हैं, सीता का पता चल जाता है। भक्ति, सीता की खोज का मतलब भक्ति की खोज करो, प्रेम की खोज करो। अभिप्राय ये, भेद रहित होकर, ध्यान से सुनो, भेद रहित होकर व्यवहार का निर्वाह करते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए और सत्य को अच्छी तरह से समझकर निरंतर ध्यान में रखो। भक्ति और भगवान को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके बिना जीवन किसी भी तरह पूर्ण नहीं होता। भगवान राघवेंद्र ने ये श्रेष्ठतम सूत्र सुग्रीव को दिया, पर सुग्रीव उसे पूरी तरह से हृदय में नहीं बैठा पाया। हमको गुरु संत महात्मा बताते हैं, लेकिन हम करते वही है जो हमारी खोपड़ी में आता है, हमारी बुद्धि में जो आएगा हम वही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव ने भी भगवान की बात को राज्य मिलते ही, माया मिलते ही भूल गया। वो राज्य पाकर कामकाज और उससे भी अधिक भोगों में डूब गया। भगवान को ये भूल गए
कई दिनों तक भगवान से मिलने भी नहीं आए। कभी याद आने पर भी वो अपने आप को ये सोचकर भुला देते, भगवान ने सीता का पता लगाने के लिए अवश्य कहा है, पर इसमें उन्होंने कोई समय का तो बंधन दिया नहीं है, मरते समय लगा लेंगे। हम लोग भी यही करते हैं कि भक्ति और भगवान की बात फिर कभी कर लेंगे, अभी तो जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है, अभी कौन सा मरने वाले हैं। और तब भगवान किसकी याद करते हैं? पहले तो अपने बाण की याद करते हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, मैंने सोचा है जिस बाण से मैंने बाली के ऊपर प्रहार किया था, उसी बाण का प्रहार से मैं सुग्रीव पर भी करूंगा, वही बाण इस्तेमाल करूंगा। बड़ी विचित्र बात है। सीधे कह सकते थे मैं सुग्रीव को मारूंगा, जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? भगवान का तात्पर्य था, मेरे पास 2 रोगी आए थे, एक को मैंने मीठी दवा दी और दूसरे को कड़वी दी। राज्य देकर मैंने सुग्रीव को मीठी दवा दी, आप हम लोगों को खूब घर की सुविधाएं, मौज मस्ती दी, ये मीठी दवा है भाई। ध्यान से सुनना, हर हम अपने अंदर सोच के रखें, ये सब मीठी दवा दी है भगवान ने। कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। बाकी किसी चीज में तो अपनापन करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? एक को मैंने मीठी दवा दी और दूसरे को कड़वी। राज्य देकर मैंने सुग्रीव को मीठी दवा दी और बाली की छाती में बाण चलाकर उसे कड़वी दवा दी। लेकिन बड़ी विचित्र बात, जिसे मैंने मीठी दवा दी वो तो रोगी हो गया। अब देखिए, आप और हम सब लोग क्या हो गए? काया और माया के भोगी हो गए। ये कम रोग है? ममता मोह आसक्ति का रोग, इनसे बड़े कोई रोग हैं जीवन में? और हम सब रोगी हैं इसके। क्या कह रहे हैं भगवान? जिसे मैंने मीठी दवा दी फिर रोगी हो गया, और जिसे कड़वी दवा दी वो निरअभिमान होकर मेरे धाम पहुंच गया। तो लगता है कड़वी दवा में कुछ अधिक चमत्कार है, कड़वी दवा कुछ अधिक चमत्कार है, इसलिए उसी दवा का प्रयोग जरा इस पर भी करके देखें। भगवान के कहने का तात्पर्य था कि वही बाण का इस्तेमाल सुग्रीव के लिए करूं, कड़वी दवा दे के देखूं, वही बाण ठीक रहेगा। इसलिए वो कहते हैं, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतो मूड कह काली। पूरी तरह से समझिएगा। हम भी गुरु और भगवान को, यानी गुरु पाकर के भी भूल जाते हैं। हम भी मीठी दवा के लालच में ऐसे पागल हो जाते हैं कि बस अब तो मिल गया संसार। अरे बाबा, इससे बड़े बड़े संसार के सुख भोग चुके हो। ये सुनकर लक्ष्मण जी तत्काल कहा, महाराज इस कार्य के लिए आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते? मैं तो काल का प्रतीक हूं। एक तो भगवान राम का बाण और दूसरे लक्ष्मण जी। पर भगवान ने कहा मारना नहीं है। देखो क्या कहा भगवान ने, जो मेरी शरण आ गया उसे मारना नहीं है। तो क्या करना है प्रभु? उन्होंने कहा बहुत से काम व्यक्ति को डराकर किए जाते हैं, बहुत से काम व्यक्ति को डराकर किए करते हैं। सुग्रीव पहले डरा हुआ था इसलिए शरण में आया। क्या कहा भगवान ने? सुग्रीव पहले डरा हुआ था इसलिए मेरी शरण में आया, और मैंने उसका भय दूर कर दिया तो उल्टा वो मुझे ही भूल गया। भगवान बोले पहले डरा हुआ था तो मेरी शरण में आया, अब मैंने उसे निर्भय कर दिया, वो मुझे ही भूल गया। उसे मारने की आवश्यकता नहीं,
बस उसमें फिर से थोड़ा सा भय उत्पन्न करना है, थोड़ा सा भय उत्पन्न करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे को परिवार में कोई दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए, अरे बाबा हम तो ऐसे पागल हो जाएं, किसके भगवान और कैसे भगवान, काय की पूजा और काय का सत्संग। ये तो हम लोगों पे छोटी छोटी विपदा आती रहती हैं, ये भय दिखाते हैं भगवान, लेकिन हम उस भय का इलाज कर लेते हैं, मूल रोग को समझ नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं उसे मारने की आवश्यकता नहीं, उसमें फिर से थोड़ा भय उत्पन्न कर दो। लक्ष्मण जी उठकर बोले, मैं अभी उसे डरा देता हूं, ये तो मेरा प्रिय काम है, मैं स्वयं आपसे डरता हूं और चाहता हूं कि जीव भी आपसे निरंतर डरता रहे। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोले कि देखो ध्यान रखना, उसमें दो बड़ी दुर्बलताएं हैं मनुष्य में। सुग्रीव की क्या बोले, एक तो वो डरपोक है। क्या है सुग्रीव में कमी, एक तो वो डरपोक है और दूसरा वो भगोड़ा भी है। उसे डराना पर देखना कहीं भाग ना जाए, उसे डराकर यहीं ले आना। भगवान की विचित्रता को आप सोचो, हम लोगों के जीवन में संत महात्मा अगर ये माया का भय, काया का भय ना दिखाएं तो हम तो ऐसे पागल हुए पड़े हुए हैं, पता नहीं ये काया और ये माया फिर दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि सबको पता है ये परमानेंट रहेगी नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। बताओ, खाली भय दिखाकर ले आऊ, वो भगोड़ा भी भाग जाएगा, बहुत जल्दी भाग गया था बाली को छोड़ करके, डरपोक भी है और भगोड़ा भी है। पहले तो वो संसार से डरकर भागा हुआ मेरे पास आया, ये तो डरकर भागने की सार्थकता हुई। अगर कोई व्यक्ति संसार से डरकर भगवान की ओर भागे, ये तो ही सार्थकता। पर अब कहीं ऐसा ना हो मुझसे डरकर फिर वो संसार की ओर भाग जाए। ये तो डर का बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा, इसलिए तुम डर का सदुपयोग करना। कहते हैं लक्ष्मण जी स्वयं भी बड़े सजग हैं, निरंतर प्रबुद्ध हैं, वो सतत भगवान की ओर ही दृष्टि रखते हैं और सजग भाव से भगवान के चरणों तथा उनके प्रत्येक संकेत को देखते रहते हैं। तो आपने सुना कि आज आपके सामने एक शंका का समाधान करने का प्रयत्न किया कि बाली और सुग्रीव के प्रसंग में कभी भगवान पर हम भेद बुद्धि ना करें, भगवान समभाव से ही व्यवहार करते हैं, वो किसी के साथ भी निस्वार्थ प्रेम करते हैं सबसे, उनमें स्वार्थ की भावना, असमता की भावना आ ही नहीं सकती, हमारी समझ में भले ही ना आए। अब मैं एक छोटी सी लीला आपको सुना रहा हूं, उसके बाद में अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लेना भैया। बंसी ध्वनि एवं वन गमन, बंसी की धुन और वन गमन, ध्यान से सुनिएगा। ये नंद नंदन की, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी वृंदावन को ही झंकृत करके नहीं रख गई। अनहद बाजत बांसुरी, आपके हमारे सबके हृदय में भगवान की प्रेम बांसुरी बज रही है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर के संसार में लगा हुआ है, अंदर के चक्षु खुले नहीं हैं। अनहद बाजत बांसुरी हमें सुनाई नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, खाली वृंदावन को ही नहीं,
अंतरिक्ष को भी आत्मसात करके ऊपर जाती है, पाताल को प्रकंपित करके नीचे चली जाती है। उधर तो मेघ समूह सहसा रुद्ध हो गए, स्वर्गायिक तुम्बरु की दशा विचित्र हो गई। आश्चर्य में निमग्न नेत्रों से बारंबार वृंदावन की ओर झांककर देवता लोग ऊपर से देखने लगते हैं कि नाद का अनुसंधान पाना चाहते हैं। सनक सनंदन ऋषि वर्ग चिर अभ्यस्त ध्यान उनका टूट जाता है। विक्षिप्त चित्त हुए वो इस मधुर रस में डूबने उतरने लगते हैं। विधाता के आश्चर्य का पार नहीं। और उधर दानवेंद्र बलि, देखिएगा, शीश का दान देने वाला दानवेंद्र बलि, उत्सुकता की सीमा नहीं। चिर शांत स्वभाव बलि आज अतिशय चंचल हो उठा कि सुतल लोक तक भगवान की बांसुरी जाती है। समस्त ब्रह्मांड को भेदन करनी ये ध्वनि सर्वत्र परिव्याप्त हो गई। सब और रस सिंधु उमड़ चला। यानी जिसके हृदय में भगवान के प्रेम की बांसुरी बज जाए। इस अमृत पूर्व का प्रभाव बहाने नंद नंदन इस बंसी वादन की शिक्षा कहाँ कब किससे मिली ये किसी से नहीं जाना। ब्रजेश्वर की आज्ञा से आज गौओं का सुंदर श्रृंगार हुआ। सभी सिर उठाए शांत होकर नंद नंदन लाडले की प्रतीक्षा कर रही हैं। देखिएगा, मनुष्य नहीं करता, गैया प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्णचंद्र भी आ ही गए, एक हाथ में लकुट और दूसरे में बंसी। देखो वो कैसी ललित चाल से आ रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ने से गौओं में जो आनंद आता है, लहरों पर लहरें प्रलिच्छित होने लगती हैं, उछलने लगती हैं। समस्त ब्रजमंडल अवाक हो जाता है। आप सोचिएगा, आपके और हमारे हृदय में सबके बीच में आकर जब भगवान विराजमान खड़े हो जाते हैं, जो ही उन्होंने अपनी बंसी विभूषित हाथ उठाया, जिस हाथ में बांसुरी है उसे जैसे ही अपने अधरों पर रखा, प्रत्येक गौ जहां की तहां शांत हो गई। जिनके मुख में घास चबा रही थी, मुख ने काम करना बंद कर दिया। अपने प्राण बल्लभ गोपाल की वे कभी भी रंचक मात्र इच्छा की भी अवज्ञा नहीं करेंगे। सभी गोधन इसे प्रणाम दे रही हैं। इस दृश्य को देखकर आनंद बिहल सभी ब्रजवासी समेत स्वर से पुकारते हैं, गोपाल नंद के लाल की जय हो, गोपाल नंद के लाल की जय हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपके और हमारे चित्त में भी वो बांसुरी 24 घंटे बज रही है। ये कभी मत सोचना कि भगवान की बांसुरी कभी बजी होगी ना, आज भी बज रही है। अनहद बाजत बांसुरी। कभी अंतर्मुखी होने का प्रयास कीजिएगा, आपको भी सुनेगी, अंदर ही सुनेगी। जब लोग फाड़ करके ऊपर और नीचे चली जाती है तो आपके पास क्यों नहीं आएगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, उस बांसुरी को सुनने के लिए ही आप हम लोगों को ये शरीर मिला। तो एक बात सब याद रखें, काम काज के साथ साथ राम काज कभी ना भूलें। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, काम काज में तो सारा संसार व्यस्त है, लेकिन राम काज के लिए हमें समय निकालना पड़ रहा है। समय जिसका दिया हुआ है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। ताज्जुब की बात है, देखो, जिसका समय दिया हुआ है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सुनाइए भगवान। जय गुरुदेव।
बाई जी का नजर नहीं आ रहा। बाई जी सुनाना तो नहीं चाह रही हैं? बोलना तो चाह रही। हाँ तो सुनाओ बाई जी। राजकुमार जी कल सुना देंगे। आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आपका ब्लैंक हो गया ना, इसलिए मैंने पूछा। कल मैं आपसे रहूंगा गुरुजी। हाँ कोई बात नहीं, आज बाई जी से सुनिए। सुनाइए बाई जी। ये राधे राधे बाई जी। जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निदान है, जरा शरण मेरे राम की। घट घट में है वो रमरा, घट घट में है वो रमरा, वो ही जगत का भगवान है, जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, जरा शरण मेरे राम की, लिया आसरा जिन राम का, वही बन गया प्रभु राम का, लिया आसरा जिन राम का, वही बन गया प्रभु राम का, जितना में शीश झुका सकी, पीर तेरा तरना आसान है, जितना में शीश झुका सकी, पीर तेरा तरना आसान है, जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, घट घट में है वही बस घट घट में है वही बस रहा, वो ही जगत का भगवान है, जरा शरण मेरे राम की, भक्ति में उसकी तो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन, भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, वो नाम इतना महान है, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, ये नाम इतना महान है, जरा
में आजी बुहारते तेरे भक्त कब से पुकारते तेरे चरणों में अर्जी बुहारते मत भूल जाना हे प्रभु तेरे भक्त बड़े अनजान है मत भूल जाना हे प्रभु तेरे भक्त बड़े अनजान है जरा आ शरण मेरे राम की मेरा नाम करुणा निदान जरा शरण मेरे राम की जरा शरण मेरे राम की। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया राधे राधे प्रभु राधे राधे सबको राधे।